बदर की जंग में कुफ्फारों के बड़े बड़े सरदार मारे गए। जैसे ही ये खबर मक्का मुकरमा में पहुंची तो सारे के सारे काफरों के घरों में कोहराम बच गया। अबू सुफियान ने ऐलान करवा दिया, खबरदार कोई शख्स न रोए। बदर की इस लड़ाई में असवद बिन गोस के 2 लड़के अकील और जुमा और उसका एक पोता हारिस बिन जुमा भी कत्ल हुए। इस सदमा से असवद का दिल फट गया। वो चाहता था कि वो जी भर भर कर रोए, मगर उधर ऐलान किया हुआ था कि किसी के घर से रोने की आवाज ना आ सके। काफर ये सोच रहे थे कि हम हर हाल में मुसलमानों से बदला लेंगे। फिर उमैर और सफवान ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश की। जब उमैर नामी काफर हजूर को कत्ल करने के इरादे से पहुंचा तो उसके साथ क्या बीती, ये सारा का सारा वाकया आज की वीडियो में आप मुलाहजा फरमा सकेंगे। एक दिन दोनों काफर उमैर और सफवान हतीम काबा में बैठे हुए थे। मकतूलीन बदर पर आंसू बहा रहे थे। एकदम सफवान बोल उठा, ए उमैर मेरा बाप और दूसरे सारे लोग, जिस तरह मुसलमानों ने उन्हें बदर में कत्ल कर दिया, मेरा दिल पाश पाश हो रहा है। अब जिंदगी में कोई मजा बाकी नहीं रहा। उमैर ने कहा, ए सफवान तुम सच कहते हो, मेरे सीने में भी इंतकाम की आग बरक रही है। मेरे अजीज कुर्बा को मुसलमानों ने बेदर्दी के साथ बदर की जंग में कत्ल कर दिया और मेरा एक बेटा भी मुसलमानों की कैद में है। यह सारा का सारा मामला सफवान और उमैर के हाथ चल रहा था। उमैर कहने लगा, खुदा की कसम, अगर मैं कर्जदार न होता और बाल बच्चों की फिक्र से 2-4 न होता, अभी तेज रफ्तार घोड़े के ऊपर बैठकर नाउज़ बिल्लाह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता। ये सुनकर सफवान ने कहा, ए उमैर तुम अपने कर्ज और बच्चों की जरा भी फिक्र न करो। मैं खुदा के घर में अहद करता हूँ कि तुम्हारा सारा का सारा कर्ज अदा करूंगा और तुम्हारे बच्चों की परवरिश का भी सुमा उठाता हूँ। इस माहदे के बाद उमैर सीधा घर आया। जहर में बिजाई हुई तलवार लेकर घोड़े पर सवार हो गया। उमैर तेज रफ्तार घोड़े से जा रहा है और उसका इरादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना है और अपना बेटा जो मुसलमानों की कैद में है उसे छुड़ाना है। मगर उसे ये मालूम नहीं कि आगे हजरत सैयदीना उमर फारूक भी हैं, हजरत सैयदीना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो भी है। वो इसी गुस्से और इसी जुस्तजू में सफर करता रहा कि मैं माज़अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूंगा। कई दिनों की मुसाफत के बाद आखिरकार वो मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंच गया और सोचने लगा कि मैं किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रब लगाऊं। चारों तरफ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुहासरा है और अभी तो मुसलमानों की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुसलमानों ने उन काफरों को वासले जहन्नम किया जो कई सदियों से मक्का और अरब पर राज कर रहे थे। मक्का और अरब का सारा कबीला उन काफरों से डरता था। आखिरकार उमैर नामी काफर चलते चलते मदीना के करीब पहुंच गया और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हजरत सैयदीना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें देख लिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उमैर नामी काफर को गर्दन से पकड़ लिया और पकड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों उमैर, किस इरादे से आए हो? जवाब दिया, अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। मगर अल्लाह ताला ने अपने हबीब को पहले ही सारी खबर दे दी थी। नबी करीम ने उमैर नामी शख्स से पूछा, बताओ तुम किस इरादे से आए हो? वो चुप रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान बोलने लगी। नबी करीम ने बताया, ए उमैर तुम हतीम काबा के ऊपर बैठकर सफवान के साथ ये इरादा करके आए हो कि मैं माज़अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूंगा। उमैर सोचने लगा कि उस वक्त मैं था या सफवान बैठे हुए थे। इनको कैसे मालूम हो गया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से आया हूँ।
उमैर ये राज की बातें सुनकर सुनाटे में आ गया और कहा, मैं गवाही देता हूँ बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, क्योंकि खुदा की कसम मेरे और सफवान के सिवा इस राज की खबर किसी को न थी। उधर मक्का में सफवान हजूर के कत्ल की खबर सुनने के लिए इंतहाई बेकरार था। दिन गिन गिन कर उमैर का इंतजार कर रहा था, मगर जब उसने नागहानी में यह सुना कि अब उमैर वो उमैर नहीं रहा जिसको मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से भेजा था, अब उमैर हजरत सैयदीना उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बन चुके हैं। वो हजूर की जुल्फों को देखकर बेकरार हो गए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं। उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई और वो बुखला गया। हजरत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान होकर मक्का वापस आए। वो जिस तरह मुसलमानों के खून के कत्ल के प्यासे थे, अब वो काफरों की जान के दुश्मन बन गए। वो इंतहाई बेखौफी और बहादुरी के साथ मक्का में इस्लाम की तबलीग करने लगे, जहाँ तक कि उनकी दावत से बड़े बड़े काफरों का दिल मुनव्वर हो गया और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और पक्के और सच्चे मुसलमान हो गए। और यही उमैर अब सहाबी रसूल हजरत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहलाने लगे। उधर अबू लहब मक्का वालों का सरदार जंग बदर की जंग में शरीक न हो सका, और जब सारे के सारे काफर लौटकर मक्का वापस पहुंचे, उसको मालूम हुआ कि कुरैश के बड़े बड़े सरदार अबू जहल और बड़े बड़े नामी उनको मुसलमानों ने कत्ल कर दिया, तो वो एक बीमारी में मुब्तला हो गया, जिससे उसका तमाम बदन सड़ गया और 8वें दिन वो मर गया। अरब के लोग चीख से बहुत डरते थे। इस बीमारी में मरने वाले को बहुत ही मनहूस समझते थे, इसलिए उसके बेटों ने 3 दिन तक उसकी लाश को हाथ तक न लगाया, मगर इस ख्याल से कि लोग ताना मारेंगे, एक गरा खोद कर अबू लहब के जिस्म को उसके अपने बेटों ने हाथ तक न लगाया, यहाँ तक कि लकड़ियों के साथ घसीटते हुए उसे उस गरे में डाल दिया। और बात जगह तो ये मिलता है कि उन्होंने किसी शख्स को पैसे दिए और कहा, हमारे बाप की लाश को कब्र में डाल दो। और बाद लोग ये कहते हैं कि जब गरों में डाल दिया गया तो लोगों ने दूर दूर से पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, जिससे अबू लहब की लाश छुप गई और अबू लहब भी इबरतनाक मौत मर गया। बेशक अल्लाह का इंसाफ ऐसा ही है, जब अल्लाह के नबी इन्हें दीन इस्लाम की दावत देने पहुंचे तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को बहुत जुल्म और सितम किया, मगर आखिरकार अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता की, और बेशक वो फतह अता करने वाला है।